गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम आपको कक्षा 7 प्रश्नावली 7E यानी अभ्यास 7E को हल कराएंगे। बेटा यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ब्याज ज्ञात करने का जो फार्मूला है बेटा, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आइए थोड़े से फार्मूले पर चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद हम इस सवाल को प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक बेटा। आइए चलो बेटा, पहला क्या है देखते हैं, साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता बेटा मूलधन गुणे दर गुणा समय बटा 100। ठीक बेटा, ये साधारण ब्याज निकालने का हो गया। अब बेटा मान लो अगर हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। तो मूलधन बराबर होता बेटा ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। अगर बेटा हमको दर निकालना है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ठीक बेटा, अगर हमको समय निकालना है तो समय बराबर होता बेटा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे दर। ठीक बेटा, ये बेटा मुझे ये सारे सूत्र जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। ये सारे सूत्र आप याद रखेंगे तो कब कौन सा सूत्र कहाँ लगाना पड़ेगा, कब क्या निकालना होगा। जैसे अगर मूलधन दिया गया है, दर दिया है, समय दिया है तो साधारण ब्याज निकालना होगा। अगर आपको क्या दिया है, मूलधन नहीं दिया है तो ब्याज दिया होगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। दर निकालना है तो ब्याज मालूम रहेगा, मूलधन मालूम रहेगा, समय मालूम रहेगा। समय निकालना होगा तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर कर लेंगे। तो यानी कि जो चीज़ें मुझे नहीं दी होंगी वो ज्ञात करने के लिए सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं, ठीक बेटा। अब इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बेटा देखो कह रहा है रुपये 800 पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 सही 1/2 वर्ष वार्षिक की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 800 रुपये, चलिए प्रश्न नंबर 1 बेटा क्या दिया हमको, मूलधन दिया है। जो जो दिया है वो लिख लेते हैं बेटा। मूलधन क्या है बेटा, 800 रुपये लिखा गया है। वर्ष दिया है 5 वर्ष का, तो यानी कि हमको समय दिया है, समय बराबर 5 वर्ष। और बेटा हमको दर दिया गया है, जिसके साथ प्रतिशत लगा होता है बेटा वो क्या होता है, हमारा दर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसके साथ मेरा प्रतिशत लगा हुआ है ना, 3 सही 1/2 प्रतिशत। प्रतिशत जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा वो जान लीजिए हमारा दर यानी रेट होता है, ठीक बेटा। और जिसके साथ वर्ष लिखा हो, महीना लिखा हो, वो क्या होता है, मेरा समय होता है। और जिसके साथ रुपया लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा मूलधन या मिश्र धन होता है। ठीक बेटा, यहाँ समय कितना हो गया 5 वर्ष, और दर कितना लिखा है 3 सही 1/2 प्रतिशत लिखा बेटा।
इसको साधारण चेंज कर लो बेटा। तो चेंज करोगे तो 2 तिहाई 6, 6 कितना होता है 7, 7/2% आ गया। ठीक बेटा। अब हमें निकालना क्या है बेटा, करा है कि दर ज्ञात करना है। तो दर का फार्मूला देखो मेरे पास क्या लिखा गया, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ठीक, तो यही लगा देते हैं बेटा। तो लिख देंगे, नहीं ब्याज निकालना बेटा, ब्याज की दर से पूछा तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर बेटा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक बेटा। मूलधन कितना बेटा 800 रुपये, वर्ष कितना दर कितना बेटा 7/2, समय कितना बेटा 5, और पूरे का बटा में क्या है बेटा 100 है। ठीक, 1 जीरो से 2 जीरो से ये कट गया, और 2 1 के 2, 2 चौका 8, ये आ गया बेटा। क्या बचा 4 गुणे 7 गुणे 5। ठीक बेटा, 5 चौका 20 और 20 सत्ते 140, इतना क्या आ गया बेटा हमारा ब्याज आ गया। ठीक, ठीक है बेटा, समझ में आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा प्रश्न, रुपये 1500 पर 6 माह का 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन याद कीजिए। 6 माह लिखा बेटा। ठीक है, यानी ये जो हो गया 1500 क्या हो गया मेरा मूलधन हो गया, और 6 माह जो हो गया ये वर्ष हो गया, समय हो गया, और ये प्रतिशत वाला जो है हमारा क्या हो गया दर हो गया। हमें क्या निकालना है, ब्याज याद करना है और मिश्र धन याद करना बेटा। ठीक है, आइए। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर, मूलधन कितना दिया लिख लेते हैं बेटा। अब ऐसे शार्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, मूलधन बराबर क्या हो गया बेटा 1500, और क्या दिया है समय दिया बेटा, समय कितना बेटा 6 माह दिया गया है। तो 6 माह को बेटा वर्ष में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 वर्ष आ गया बेटा। ठीक, 6 माह का मतलब क्या होता है आधा वर्ष ना। ठीक, और बेटा क्या दिया हमको दर दिया गया बेटा, दर बराबर कितना लिखा बेटा 12% दिया गया है। तो क्या निकालना हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दो बेटा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब देखो बेटा मूलधन कितना हो गया 1500, समय कितना बेटा 1/2 वर्ष, दर कितना बेटा 12, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 100। 1 जीरो 2 जीरो से ये कट गया, 2 1 के 2, ये 6 आ गया। तो 15 छक्का कितना हो गया बेटा 90, ये क्या हो गया मेरा ब्याज आ गया। अब क्या पूछा है मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन बराबर होता बेटा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना बेटा 1500 और ब्याज कितना बेटा 90, तो जुड़ जाए कितना आ गया 1590 रुपये। ठीक बेटा, ठीक है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न कह रहा बेटा 1600 का 3/1/2 वर्ष में 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। फिर से वही कहानी है। चलो लिख लेते हैं बेटा, क्या क्या दिया गया पहले इसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया मूलधन दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। मूलधन कितना बेटा 16,1600, और वर्ष कितना दिया गया है, वर्ष यानी समय बराबर कितना बेटा 3/1/2
1/2। तो 3 सही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 7/2। और दर दिया बेटा, दर बराबर क्या लिखा गया है, 5 सही 1/2, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11/2%। ठीक, अब क्या निकालना बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा किया गया है वैसे ये भी होगा। ठीक, पहले ब्याज मालूम करते बेटा। तो ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटा 100। ठीक बेटा, मूलधन कितना बेटा 1600, दर कितना बेटा 11/2, समय कितना बेटा 7/2, और बटे में क्या बेटा 100, 1 0 2 0 से ये कट गया, 2 8 16 और 2 से ये कट गया, क्या आ गया 4 आ गया। तो आ गया 4 गुणे 11 गुणे 7। तो इसका गुणा कर दो बेटा, 11 चौका 44, तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 28 2 30, कितना आ गया बेटा 308 रुपये। ये क्या हो गया मेरा ब्याज हो गया। और जब ब्याज आ गया है तो हमें मालूम क्या करना है, क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर, ये कहानी बेटा सिर्फ जो है फार्मूले की, फार्मूला आप याद रखिए, सारे कहानी आराम से सवाल आ जाएंगे। ठीक ना, मिश्र धन बराबर क्या होता है बेटा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है बेटा 1600 है, ब्याज कितना मिला बेटा 308 है। इसको जोड़ दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 16 3 19, 1908। ये बेटा क्या हो गया, हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया। ठीक बेटा, अगला प्रश्न देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, इसमें थोड़ा अलग से ये क्वेश्चन है थोड़ा सा। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बेटा, किसी धन का धन नहीं मालूम नहीं है, 4 सही 1/6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है। हमें ब्याज यहाँ दिया गया है। ठीक है, हमें मूलधन याद करना है। ठीक है बेटा, चलो, किसी धन का धन मालूम नहीं है यानी कि मूलधन है, मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो मूलधन नहीं मालूम है, चलो मान लो x हो गया। ठीक है, चलो अब क्या बेटा, हमें दर दिया गया है, दर बराबर कितना बेटा 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। तो 6 चौका 24 1 25, 25/4% आ गया बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा हमें क्या दिया है, समय दिया गया है। समय बेटा कितना दिया गया है, समय बराबर लिखा है 3 वर्ष, और ब्याज भी दिया गया है। ब्याज बराबर बेटा दिया 150। तो ब्याज का फार्मूला लगा देते हैं, हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना ना, तो मूलधन का फार्मूला लगा देते हैं। मूलधन बराबर याद है, देखो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। ठीक, यही लिख देते हैं बेटा, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ठीक बेटा, चलो ब्याज कितना बेटा 150 गुणे 100 बटा दर कितना बेटा 25/4 गुणे समय कितना बेटा 3। तो काट दो, 3 5 15, ये क्या आ गया आपका 50 आ गया। ठीक, चलो अब देखो बेटा, ये हो जाएगा 50 गुणे 100। ये बेटा 25/4 जो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या आ जाएगा 4/25 आ गया। 25 1 के 25, 25 2 ना 50। ठीक, तो क्या आ गया 2 गुणे 100 गुणे 4, 200 और 2 चौका 800। ठीक बेटा, ठीक है, तो मूलधन कितना आ गया बेटा 800 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत
अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 5 बेटा, कहा है कि 7,200 का 3 वर्ष का ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और ब्याज दिया गया है, तो दर ज्ञात करना है। दर का फार्मूला भी आपको बताए हैं। चलिए पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं बेटा। क्या क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 5 है। चलो बेटा, क्या दिया हमको? मूलधन दिया है। मूलधन बराबर बेटा 7,200। समय दिया बेटा, समय बराबर क्या दिया है? 3। और हमको क्या दिया बेटा? ब्याज दिया गया है। ब्याज बराबर क्या लिखा बेटा? 1,080। निकालना क्या बेटा? दर। दर बराबर क्या होता है? फार्मूला मालूम होना चाहिए। ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना बेटा? 1,080 गुणा 100, मूलधन बेटा 7,200 और समय कितना बेटा? 3। देखो 1 जीरो से 2 जीरो से ये तो कट गया, ठीक। अब इससे काट दो। इससे काट दो, देखो 3 से काट दो। 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, 36 आ गया। और 36 इक्के 36, 36 दूना 72। क्या बचा? ऊपर बचा 1, नीचे 2। 1/2% यानी भाग दे देगा जाएगा 0.5%। ठीक है बेटा। नहीं, 0 यहाँ बचा हुआ था ना ये 0, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 10% आया, 10 में 5% आ जाएगा। ठीक बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 6 देखो। प्रश्न नंबर 6 करा कि 800 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है मूलधन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक। मूलधन बेटा कितना है? 800। मिश्रधन बेटा दिया गया है। मिश्रधन कितना बेटा? 1,150। तो जब बेटा मूलधन पता हो, मिश्रधन पता हो, तो ब्याज मालूम कर लेते हैं पहले। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये आ गया आपका 350। ठीक बेटा, 350 क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। अब हमें निकालना क्या है? दर निकालना है। तो दर लिख दीजिए। दर का फार्मूला क्या होता है वही लिख दीजिए। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है बेटा? 350 गुणा 100। मूलधन कितना बेटा? 800 गुणे समय कितना बेटा? समय दिया गया है, कितना दिया गया बेटा? 6 सही 1/4। समय यहाँ लिख लेते हैं। समय बराबर 6 सही 1/4। 6 चौको 24, 25, 25/4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 25/4। ठीक बेटा। 1 जीरो 2 जीरो से ये कट गया। 4 1 के 4, 4 दूना 8। ठीक बेटा। आ गया 350 गुणे 10 बटा 25 दूना 50। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक। 5 सते 35, 70% आ गया। ठीक बेटा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, करा कितने समय में 7,500 पर 11 वर्ष वार्षिक
दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो समय पूछ रहा है बेटा, हमें क्या दिया है, जो दिया है लगा लेते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बेटा मूलधन दिया गया है 7,500। दर दिया गया है 11%। ब्याज मालूम है बेटा 4,125। समय निकालना बेटा, समय का फार्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना बेटा 4,125 गुणा 100 बटे 7,500 गुणे 11। एक जीरो से 2 जीरो से ये कट गया। ठीक है, 5 से इसको काट दो या 25 से काट, 25 3 75, 25 1 के 25, 25 1 के 25, यहाँ बचा कितना 6 7 17, 25 दूना 50, बचा कितना, ये बेटा इससे भाग करेंगे 25 से, दिया जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक, आ गया 165 बटा 3। तो इसमें भाग कर देंगे, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, इतना आ गया। ठीक बेटा, और यहाँ बेटा ये 11 बचा हुआ है। ठीक, तो बटे में क्या हो जाएगा 11, और 11 पचे 55, क्या आ गया बेटा 5 वर्ष। हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, 1200 रुपये का 5 से 1/2 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाएगा। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया बेटा, मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, वर्ष दिया है। चलिए, मूलधन बराबर कितना बेटा 1,200। मिश्रधन कितना बेटा 1860। वर्ष समय दिया बेटा कितना दिया बेटा 5 सही 1/2, तो 5 दूना 10 है कि 11 11/2 वर्ष। अच्छा बेटा देखो, यहाँ मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, तो पहले ब्याज मालूम कर लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन कितना बेटा, मूलधन घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गए 6, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 गए, 660 रुपये क्या आ गया बेटा, हमारा ब्याज आ गया। ठीक, अब क्या करना, हमको दर ज्ञात करना है। दर का फार्मूला लगा लो बेटा। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है 6,600। अब देखो बेटा, समय मूलधन कितना है 1,200, समय कितना है 11/2, 11 यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा बेटा। चलो 1 0 2 0 से ये कट गया, 11 1 के 11, 11 6 के 66, 6 1 के 6, 6 दूना 12। ठीक है, अब यहाँ बच रहा है 10, तो क्या हो गया 10 गुणे 2/2। ठीक है, अब ये बेटा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 10%। ठीक बेटा, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।